अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू दी कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी। एक तो जी पेस्को के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आई हैं एनटीएस के थ्रू, आप सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ज़बरदस्त बात यह कि मैट्रिक से मास्टर्स तक के लोगों की जॉब्स आई हैं। आसामियाँ 500 प्लस हैं और ये ईद का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक तोहफ़ा है भाई। लाइनमैन, एसटीओ, मैनेजर्स की बेशुमार आसामियाँ, मैं उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा पीपीएससी, एफपीएससी की कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करनी है। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो पीपीएससी है उसका शेड्यूल एग्ज़ाम्स का आया हुआ है और एडी लोकल गवर्नमेंट का जो पेपर है वो 11/4/2025 को होने जा रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर 12/4/2025 को होना है। एएसआई सर्विस कोटा का 13/4/2025 को और पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का भी 13/4/25 को होना है। तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा का जो पेपर है वो 14/4/2025 को होने जा रहा है। यहाँ पर जो पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा है इसके ऊपर मैं पहले भी आपको तफसीली चीज़ें बता चुका हूँ कि नंबर 1 तो यहाँ पर ऑफ कोर्स जो जीके है वो आपका पेपर में आएगा और जीके के अंदर जनरल नॉलेज तो होता ही है, बट उसके साथ जियोग्राफ़ी, एवरीडे साइंस और करंट अफेयर्स, ये 3 सब्जेक्ट शामिल हैं। जीके, जियोग्राफी एंड करंट अफेयर्स। कंप्यूटर को आप स्किप कर सकते हैं। मैथमेटिक्स का कोई एक आध क्वेश्चन वो पूछ लेगा पेपर में, या कंप्यूटर का भी कोई एक आध क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। उर्दू को भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर होगी। वोकैबुलरी का कोई वो एक आध क्वेश्चन अगर वो आउट ऑफ सिलेबस जाता है तो वो पूछ सकता है, वरना वहाँ पर इंग्लिश ग्रामर ही वो ज़्यादा पूछेगा। तीसरे नंबर पर इस्लामिक स्टडीज़ होगी और चौथा जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है आपका पाकिस्तान स्टडीज़। इनके ऊपर फोकस करें, ज़्यादा इन्हीं के ऊपर तवज्जो दें। 40 मार्क्स जो बंदा ले जाएगा वो नेक्स्ट फेज़ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, बट चूँकि यहाँ पर रेशो 1:5 की रखी गई है, लिहाजा 105 105 लोगों को बुलाया जाएगा, तो जो ज़्यादा स्कोर करेगा उसके ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन के। उसके बाद ये जो जूनियर कलर की सीटें आई थी पीपीएससी के थ्रू 21 सीटें, इसकी ऊपर भी जो है आप लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा। इसकी तैयारी दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी से आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको हमारे सेशन की डिटेल मिल जाएगी। उसके बाद दी कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी का सुपर 1 पेपर सेशन हमारा जो न्यू है वो स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो स्टार्ट हो चुका है 5 अप्रैल से। इसकी फ़ी वैसे तो 15,000 है 3 मंथ्स की फ़ी, बट हमने आप लोगों के लिए एक आसानी की है कि आप पर मंथ अब इसकी फ़ी पे कर सकते हैं 5,000 पर मंथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको हमारे डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कंप्लीट लेक्चर्स वॉच करें, चेक करें चीज़ों को, और प्लेलिस्ट को आप प्ले करके देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर्स मिलेंगे। यहाँ पर डेली लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में एनटीएस के थ्रू जॉब्स आई हैं। पहले जो कुछ स्पेशल कैडर की जॉब्स हैं उनको देख लेते हैं और फिर जो जनरल कैडर की जिनके ऊपर सारे अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले एसटीओ जूनियर इंजीनियर्स की जॉब्स है। इंजीनियरिंग वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। 67 सीट्स हैं और 21 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये आगे इसके कोटा की डिवीजन भी हुई है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की सीट है। बीएस डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले 7 सीटें हैं, 21 से 33 साल के लोग अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर की एमबीए, एमपीए, एमए, एमकॉम, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, मतलब यहाँ पर ये देख लें कि मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट, काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं। और इवन अगर आपके पास सिर्फ सिंपल बीए और बीएससी हो तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही उसके अप्लाई कर सकेंगे। एक सीट है, 21 से 33 साल के लोग अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पर एमएससी फिजिक्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टैट वाले, मैथमेटिक्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले, एमकॉम, एमएससी, एमबीए, कंप्यूटर साइंस वाले, मतलब काफ़ी सारी डिग्रीज़ हैं। और यहाँ पर 7 सीटें हैं, 21 से 33 साल के लोग अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स पे अकाउंट्स वाले ही अप्लाई करेंगे। एमकॉम, एमबीए, इस तरह की सीटें हैं, डिग्रीज़ हैं। 4 सीटें हैं, 21 से 33 साल के लोग। रेवेन्यू ऑफिसर, ये एक अच्छी सीट है रेवेन्यू ऑफिसर की, और ये रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पर ये समझ लें कि 17 स्केल के इक्विवेलेंट होता है। एमएससी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएस स्टेट वाले, एमए मैथमेटिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम, एमबीए, एमएससी कंप्यूटर वाले, बीएससी इंजीनियरिंग, बीटेक वाले, 11 सीटें हैं, 21 से 33 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट मैनेजर पीएसए सीओ, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मांगी गई हैं। 3 आपके पास सीटें हैं, 21 से 33 साल के लोग अप्लाई करेंगे। असिस्टेंट मैनेजर की सीट को अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट वाले, इन्वायरमेंट वाले, बीएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, एमएससी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एमबीए, एमएससी सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी, 21 से 33 साल के लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर अप्लाई करने का क्या तरीका, आप एनटीएस की वेबसाइट पर जाएंगे, सिंपली एनटीएस की वेबसाइट को विजिट करेंगे। 425 यहाँ पर आपको फ़ी पे करनी है और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद हार्ड कॉपी आपने एनटीएस के पते पर भिजवा देनी है। नेक्स्ट आगे हमारे पास
और भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीट्स आई हुई हैं। ये बड़ी कमाल सीटें हैं यहाँ पर। ये देखें जनरल कैडर की सीटें हैं। कमर्शियल असिस्टेंट यहाँ पर देखें 272 सीटें हैं, बहुत बड़ी तादाद है। 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल बीए 14 साल तालीम। बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी, बीसीएस वाले भी, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन और 6 हफ्ते का आईटी ट्रेनिंग कोर्स आपका होना चाहिए, इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय एनआईटीबी टाटा इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ टेक्निकल हायर एजुकेशन कमीशन। मतलब ये जो कमर्शियल असिस्टेंट की सीटें ना, ये डिप्लोमे वगैरह आपको मिल जाएंगे, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। बहरहाल बीए, बीएससी, बीकॉम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जितनी भी सीट्स आई हुई हैं यहाँ पर जनरल, ये 272 सीट्स हैं। इसकी तैयारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारा सेशन ज्वाइन करें। 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है जी, तैयारी इसकी। उसके बाद लाइन सुपरिटेंडेंट LS2 मैट्रिक सिर्फ चाहिए विद 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी बाय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इन फर्स्ट डिवीजन। 134 सीट्स हैं, 18 से 30 साल के लोग अप्लाई कर सकेंगे। इन दोनों सीटों की भरपूर तैयारी और ऊपर जो BA BSc की सीट्स थी, हमारे द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी का सेशन आप बिल्कुल ज्वाइन करें, फिल 4 ज्वाइन करें, टेस्ट सेशन ज्वाइन करें, सुपर सेशन, और कामयाबी की गारंटी होगी। यहाँ पर भी अप्लाई करने का क्या तरीका जी, आप NTS की वेबसाइट पर जाएंगे और NTS की वेबसाइट पर जाकर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों का सवाल होगा एज रिलैक्सेशन के हवाले से। यहाँ पर आप लोगों को जनरल एज रिलैक्सेशन हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन एज मैंशनड अबव। जनरल एज रिलैक्सेशन किसी को नहीं है। हाँ, फर्दर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिल रही, सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो शेड्यूल कास्ट हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट शैल बी अलाउड 10 ईयर्स रिलैक्सेशन। यानी जिनकी कोई गवर्नमेंट सर्विस है और 2 साल उनके पूरे हो गए, तो उनको यहाँ पर 10 साल तक की मजीद एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद जी ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही टेस्ट लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स इफ सिलेक्टेड विल बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटी एनीवेयर इन KPK अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ पेस्को। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो नीचे वाली सीटें हैं, इसके ऊपर सिर्फ KPK वाले लोग ही अप्लाई करेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली सीटें थी उनके ऊपर ओपन कोटा की सीटें हैं, पंजाब की भी हैं, सिंध की भी हैं, KPK, बलूचिस्तान, फाटा, मतलब ये ऑल ओवर दी पाकिस्तान आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो बेहतरीन एक मौका है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए सिंपल 360 रुपये इसकी फ़ी आपने पे करनी है। NTS की वेबसाइट को भी विज़िट करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएँ, हमारे डेमो लेक्चर्स और फाइल्स और टेस्ट्स और ग्रुप्स को ज़रूर विज़िट करें। व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप्स, फ्री ग्रुप्स ज्वाइन कर लें। बेहतरीन तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।